सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुफॉरटेक। सो आई होप कि ये जो यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की जो वैकेंसीज निकली हैं, ठीक है, आप इसको फिल कर रहे हो और आप टाइमली इसको फिल भी कर दीजिएगा। बाकी आपके पास जो भी रिगार्डिंग डाउट्स आता है कि बुक कौन सी ली जाए, ताकि हमारा जो टेक्निकल है और जो हमारा नॉन टेक्निकल है वो क्या हो सके, दोनों यहाँ पे कवर हो सके। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एग्जाम के पैटर्न की। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो रहने क्या वाला है, ठीक है, जो भी आयोग ने अपनी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में दिया है। तो ये हमारे पास क्या है, इस एग्जाम का कह सकते हैं कि जो इनका रहने वाला है पैटर्न। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सामान्य हिंदी 25 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। दैट मीन्स 75 मार्क्स की हिंदी। फिर यहाँ पे पेपर वन होगा आपका, जो भी आपकी डिसिप्लिन है। अगर आप सिविल से हो तो सिविल का, अगर मैकेनिकल से हो मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल के हो तो इलेक्ट्रिकल से, ठीक है, ये आपका आएगा। इसको पेपर वन बोलेंगे और इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, और ऐसे करके ये 300 मार्क्स का हो जाएगा। टोटल ये आपका होगा 375 नंबर का, और आपको यहाँ पे जो टाइम मिलेगा वो 2.5 घंटे मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली क्या होगा, कुछ गैप के बाद हो सकता है, अभी आपको बताया नहीं है, लेकिन जैसा कि लास्ट टाइम यूपीपीएससी ए का एग्जाम हुआ था, तो उसमें क्या मिला था हमको, बीच में गैप मिला था, ठीक है। तो हो सकता है ये एक ही दिन में आपका एग्जाम हो जाए। तो पहले पेपर वन होगा, फिर आपके पास पेपर टू होगा, जिसमें हमारे पास सामान्य अध्ययन अध्ययन, ठीक है, जिसको हम लोग जनरल स्टडी भी बोलते हैं। इसके भी आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और हर एक अंक कितने का होगा, 3 का होगा, 75 मार्क्स ये कैरी करेगा, ठीक है। बाकी आपका यहाँ पे टेक्निकल का पेपर टू होगा, जिसमें ये 300 मार्क्स का होगा, और टाइम भी यहाँ पे 2.5 घंटे, और ये भी 375। दैट मीन्स 375 और 375 प्लस करोगे तो ये आपका क्या होगा, टोटल रिटन के एग्जाम्स होंगे। उसके बाद जो भी क्वालिफाई होगा, 100 मार्क्स का यहाँ पे क्या होगा, इंटरव्यू होगा, और कुल मिला के आपका 850 नंबर का ये पेपर बनने वाला है। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि हमें यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट डील करने हैं। हमको यहाँ पे सामान्य हिंदी जो जनरल हिंदी है, फिर हमें टेक्निकल के लिए अपना पेपर वन, टेक्निकल के लिए पेपर टू, और यहाँ पे जनरल स्टडी के लिए कौन कौन सी बुक जो मैं सजेस्ट करूंगा, जो मुझको लगता है कि ये वाकई में अच्छी बुक्स है, और आप अगर इसको परचेज करते हैं और आप अगर उससे भी प्रैक्टिस करते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको कुछ बुक्स यहाँ पे शो कर रखी है, ठीक है। मैं डायरेक्ट नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। आप चाहे तो डायरेक्टली इसको बाय भी कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने बात करी कि यहाँ पे जो टेक्निकल हमारा जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है, टेक्निकल के लिए जो मुझको लगता है कि मुझे इस टाइम पर थ्योरी मेरी जितनी है, थ्योरी के अलावा मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करने का ये नहीं है कि मैं गेट के क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाऊं, नहीं। जो मेरे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो हमारा सेल्फ एनालिसिस कहता है, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम जो आयोग ने कंडक्ट कराए हैं, ठीक है, क्या लेवल रहता है एग्जाम का, ठीक है। तो ये आपके पास एक बुक है, जिसमें जितने भी एई के एग्जाम्स होते हैं, या पीएसयू है, या स्टेट पीएससी कराता है, या हमारा आयोग कराता है, ठीक है, यहाँ पे आपको सारा कंपाइलेशन मिल जाएगा। और इतने सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, मतलब 8000 समथिंग यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलते हैं। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। बाकी अभी सिलेबस आया नहीं है, लेकिन मैं सिलेबस मान के चल रहा हूँ कि जो भी एई का सिलेबस रहने वाला है, वही सेम सिलेबस यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का भी रहेगा, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो ये मैकेनिकल वाले क्या ले सकते हैं, यूथ कंपटीशन की बुक आती है, आप इसको खरीद लें। इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। 8000 समथिंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये आपके लिए इनफ रहने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे जितने भी ए लेवल के एग्जाम्स होते हैं, वो यहाँ पे कंडक्ट करा दिए जाते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये बुक सफिशिएंट नहीं है, तो आप चाहे तो एसएससी जेई की यूथ की ही क्वेश्चन, मतलब जेई लेवल की बुक आती है, आप उसको भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये लगा लेते हैं, और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि जो प्रीवियस ईयर या फिर लास्ट जो पेपर हुआ था, इससे काफी क्वेश्चन आए थे, ठीक है, कंसेप्ट। सेकंड हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग वाले यहाँ पे वॉल्यूम वन और वॉल्यूम टू यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, वहां से ले सकते हैं, ठीक है। ये मैकेनिकल का हो गया। उसी तरीके से ये सिविल का हो गया। सिमिलरली आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के ब्रांच से हो, तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का भी यहाँ पे मिल जाएगी बुक। यहाँ पे 2 वॉल्यूम में आपको इलेक्ट्रिकल की मिल रही है, और ये आपके पास क्या है, इतने क्वेश्चन है यहाँ पे सॉल्व पेपर्स में, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इसमें सही नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो आप उसको वेरीफाई कर लीजिएगा।
लेकिन ये है कि प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो शॉर्ट टाइम में, ठीक है, बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि आपको यहाँ पे सारा का सारा जितने भी एग्जाम्स हैं उन सबका एई का कंपाइलेशन यहाँ पे मिल रहा है इन बुक्स में, तो आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हिंदी की, बात कर लेते हैं कि हिंदी होता क्या है ना, कि नॉर्मली बोला जाता है कि जनरल हिंदी होती है जिसमें होता है कि अप टू 10th लेवल तक की मानी जाती है। लेकिन क्या होता है कि काफी टाइम से हम लोग जैसे ग्रेजुएशन कर लेते हैं, बीटेक वगैरह कर लेते हैं, तो हिंदी हमारी कहीं ना कहीं टच से निकल जाती है। तो हमें क्या क्या कवर करना है, सबसे पहले हमें कवर करनी है कि हिंदी की जो बेसिक थ्योरी होती है वो कवर करनी है। और उसके अलावा मुझे जो पी वाई क्यूज है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन मतलब बन सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो और कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। लेवल आप देख चुके हो कि लास्ट टाइम आयोग ने किस तरीके का लेवल दिया था, तो मैं उम्मीद करता हूं कि उसी टाइप का यहाँ पे लेवल होगा। तो कहने का मतलब ये कि पीवाई क्यूज में भी मैं अगर मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे लगाना शुरू कर दूं, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन में लगाना शुरू कर दूं, तो होता क्या है कि हमारी थ्योरी उससे भी काफी ज्यादा क्या हो जाती है, रिवाइज हो जाती है और पक्की हो जाती है। तो मैं यहाँ पे आपको थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से दो बुक यहाँ पे सजेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। एक है आपकी सामान्य हिंदी, डॉक्टर हरदेव बहारी की आती है, और एक आपकी है लूसेंट की, जिसको हम लोग सामान्य हिंदी बोलते हैं। तो ये जो दोनों बुक है ये आपके लिए हो जाएंगी थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप ये वाली बुक ले सकते हैं। इसमें जितने भी एग्जाम्स हुए, ठीक है, आप देख सकते हो यूपीएसआई हो गया, सिपाही हो गया, ट्रिपल एससी हो गया, टेट हो गया, ठीक है, बीएड के एग्जाम हो गए, जितने भी यहाँ पे एग्जाम्स हैं, चाहे वो पीसीएस का सी सेट का एग्जाम हो, ठीक है, सबके क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, और लगभग 6000 के आसपास आपको यहाँ पे क्वेश्चन करने को मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन होंगे। तो ये है कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको बेनिफिट मिलने वाला है, और वही चीज ज्यादा टाइम तक ध्यान रहती है, ठीक है। तो ये आपके लिए बिल्कुल बेस्ट सोर्स है, मतलब इतना अगर आप ले लेते हो हिंदी के लिए, तो हिंदी के आपके कहीं भी वो 25 जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो कहीं नहीं गए हैं, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। ये 3 बुक आपके लिए सफिशियंट है। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, वो आता है भी जनरल स्टडी हम लोग कैसे करें, ठीक है। ऑफ कोर्स होता क्या है कि हम लोग पढ़ लेते हैं लेकिन हम चीजों को याद नहीं रख पाते, या फिर हमें चीजें याद नहीं रह पाती है, ठीक है। तो मुझे जो लगता है, ठीक, जो मुझे जो लगता है कि ये जो घटना चक्र की जो ये सीरीज है, जिसमें सी साइड वाली सीरीज है, ध्यान रखिएगा, सी साइड वाली सीरीज है, इसमें क्या है कि आपके स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन, ठीक है, साथ ही साथ आपका जो यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं उसके क्वेश्चन, क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, क्वेश्चंस के साथ क्वेश्चन, और उसके साथ उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन जब हमें मिला हुआ है, तो उससे क्या होगा, हम चीजों को ज्यादा टाइम तक रिकॉल कर पाएंगे, और हमें अगर कुछ नई चीज मिलती है तो हम उसको नोट डाउन कर सकते हैं। आपके पास बुक होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। आप सोचते हो कि हम लोग पीडीएफ से पढ़ लेंगे, पीडीएफ से पढ़ लेंगे, लेकिन रिवीजन कैसे करोगे, ठीक है, हर टाइम आप फोन वगैरह नहीं यूज कर सकते हो, तो उसके लिए बुक एक ऐसा सोर्स होता है जिससे आप लोग क्या कर सकते हो, बिल्कुल प्रिसाइज वे में क्या कर सकते हो, अपनी तैयारी कर सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, यहाँ पे आप इंडियन हिस्ट्री ले लीजिए, इसमें आपका एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों कवर हो जाता है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे पॉलिटी की बुक ले सकते हैं, इसमें पॉलिटी में आपके जितने भी क्वेश्चंस आपके बने हुए हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। ज्यादा पुराने क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, 2021, ठीक है। तो मतलब क्या है कि आप लमसम मान के चलिए कि आप 2000 तक के भी क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, लास्ट आप सिंपली अगर वो 20 ईयर्स के भी क्वेश्चन कर लो तो सफिशियंट है, ठीक है, या फिर आप 15 ईयर्स के भी कर लोगे तो वो भी सफिशियंट है। तो कहने का मतलब ये है कि मेहनत तो देखो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपटीशन क्या है, टेक्निकल में ही है, और टेक्निकल में अगर आप नॉन टेक्निकल अपना थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, तो वो जो 850 के जो आपको टोटल मार्क्स है उसमें कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है अपने आप को थोड़ा सा भीड़ से अलग करने के लिए, क्योंकि सीटें जो है वो है लिमिटेड, ठीक है, और कैंडिडेट्स होते हैं, आप लोग जानते हो कि काफी सारे कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको रखना है, इंडियन पॉलिटी की आपको बुक लेनी है, ठीक है, और ये आपको लेनी है जनरल ज्योग्राफी की। इसमें भी आप क्वेश्चंस के थ्रू जब आप इसको पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि मैं इसको इतना क्यों इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ इस वाली बुक को, ठीक है। हालांकि आप थ्योरी के लिए मैं कोई सी भी बुक रिकमेंड कर सकता हूँ, आप अरिहंत की, मनोहर पांडे की बुक ले सकते हो, लेकिन क्या है कि हम क्वेश्चंस के थ्रू अगर चीजों को करते हैं तो हमें चीजें ज्यादा टाइम तक रिटेन रहती हैं, याद रहती है, हमारी प्रैक्टिस बढ़ती है, और जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमें एग्जाम में क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का तो मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया है। बाकी अगर आप जनरल साइंस लेना चाहे, ठीक है, तो जनरल साइंस की आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। हालांकि मुझे याद आ रहा है कि जनरल साइंस से शायद शायद ठीक है, मैं श्योर नहीं हूँ इस बात में कि जनरल साइंस से पिछली बार आयोग में क्वेश्चन आया था, बट अगर नहीं आया था जनरल साइंस से, ठीक है, आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं। और इस तरीके से क्या होगा, आपके पास ये जो जनरल स्टडी वाला है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जनरल स्टडी हमने देख लिया कि जनरल स्टडीज में हमें क्या लेना है, हमें ये घटना चक्र की ये जो वॉल्यूम मैंने आपको बता रखे हैं आप ये ले लीजिए घटना चक्र की, ठीक है।
और ध्यान रखिएगा कि ये सी सेट वाला ही लीजिएगा, जिसमें क्या है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर डिटेल उनका सॉल्यूशन होगा। ठीक है। हिंदी के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप अपनी जनरल हिंदी किस तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए मैंने आपको 3 बुक रिकमेंड कर दी है। टेक्निकल के लिए भी देखो, टेक्निकल के लिए जैसे एग्जाम का पैटर्न है और जो लास्ट टाइम जो आयोग ने एग्जाम कराया था उस बेसिस को मैं मद्देनजर रखते हुए आपको यहाँ पे जो ये यूथ कंपटीशन वाली जो बुक है वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है। हालांकि हर किताब अपने आप में सफिशिएंट नहीं होती है, बट ये है कि हाँ मैं कह सकता हूँ कि मेजोरिटी पोर्शन, ठीक है, जैसे 85% हो गया तो 85% आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। बाकी 15% के लिए आप एक्स्ट्रा और भी जो बुक्स वगैरह होती है आप उससे भी एफर्ट लगा सकते हो। ठीक है। बाकी मैं आपको इन बुक्स का जो भी लिंक है, ठीक है, आप डायरेक्ट क्या करोगे, लिंक पे क्लिक कर सकते हो और डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, उसको अगर आप परचेज करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, लिंक में जाके डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्टली वहां से ये बुक्स वगैरह मिल जाएंगे। आप चाहे तो ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, चाहे आप ऑफलाइन भी इसको परचेज कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो हमारा जो रोल था वो ये था कि आपको जस्ट एक बता दे कि हाँ। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि जो आपका ये जो पॉलिटेक्निक वाला जो एग्जाम है और जो आपका यूपीपीएससी एई वाला एग्जाम है, ठीक है, यूपीपीएससी एई वाला एग्जाम है, दोनों का सिलेबस और मतलब सिलेबस तो देखो अभी आया नहीं है लेकिन सिलेबस आएगा तो सेम रहेगा। ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे फिनिश करते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।